तौबा 4। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2406 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजात हासिल करने का तरीका बताया। पहली बात यह है कि अपनी बात पर काबू पा ले। एक मुसलमान को बुरे कलाम से बचना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन उन्हें जहन्नम में डालने के लिए सिर्फ एक बुरे लफ्ज़ की ज़रूरत है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2314 में इसकी तंबीह की गई है। मुसलमान को चाहिए कि वो फजूल और फजूल बातों से इज्तिनाब करे, क्योंकि ये अक्सर बद कलामी की पहली सीढ़ी होती है और इससे इंसान का कीमती वक्त ज़ाय होता है, जिस पर उनके लिए बहुत अफसोस होगा रोज़ महशर। मुसलमान को चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सही मुस्लिम नंबर 176 में एक हदीस में उसकी तलकीन की गई है, जब कोई ऐसा सलूक करता है तो उसकी खामोशी भी नेकी में शुमार होती है। ज़ेर बहस अहम हदीस में अगली बात यह है कि आदमी बिला ज़रूरत घर से ना निकले। इस तर्ज अमल से वक्त ज़ाय होता है और ज़बानी और जिस्मानी दोनों गुनाह होते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से गौर करे तो वो समझेगा कि उनके ज़्यादातर गुनाहों और मसाइल का सामना दूसरों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर मील जोल की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि यह हमेशा दूसरों की गलती थी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई गैर ज़रूरी तौर पर अपना घर छोड़ने से गुरेज करे तो वो कम गुनाह करेगा और कम परेशानियों और मुश्किलात का सामना करेगा। इससे इनका मुफीद इल्म सीखने और इस पर अमल करने का वक्त भी निकल जाएगा, जैसा कि इस्लामी इल्म जो किसी की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में फ़ायदेमंद है। इज्तिमाइयत गैर ज़रूरी तौर पर वक्त की अनोखी नेमत को ज़ाय कर देती है, जो गुजर जाने के बाद वापस नहीं आती। जिन लोगों ने अपना वक्त फजूल और गुनाह के कामों में ज़ाय किया, उन्हें इस दुनिया में तनाव और क़यामत के दिन बड़े पशेमानी का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जब वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने वालों के अजर का मुशाहिदा करेंगे। इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पर इज्तिमाइयत भी इंसान को अल्लाह ताला और लोगों के तईं अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ की अदायगी से रोकती है। ये खुद की अक्कासी के अहम काम से भी रोकता है। इसकी ज़रूरत इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि कोई शख्स ज़िंदगी में सही समत में जा रहा है और आया वो अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को पूरा कर रहा है नहीं। खुद गौर व फिक्र की कमी एक बेमकसद ज़िंदगी की तरफ ले जाती है, जिसके तहत इंसान को अपनी दुनियावी अदीनी ज़िंदगी में कोई ठोस समत नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा समाजी होना भी इंसान को लोगों पर इन्हिसार करने और चुपके रहने की तरगीब देता है, और यह हमेशा जज्बाती, ज़हनी और समाजी मसाइल का बाइस बनता है, क्योंकि किसी की पूरी ज़िंदगी, उनकी खुशी और गम, सब कुछ लोगों और उनके रिश्तों के गिर्द घूमता है। इन तमाम मनफी असरात से बचाया जा सकता है जब ये ज़रूरी हो सिर्फ इज्तिमाई तौर पर। मरकज़ी हदीस में ज़ेर बहस आखिरी चीज़ अपने गुनाहों पर रोना है। ये तर्ज अमल अपने गुनाहों पर हकीकी पशेमानी को ज़ाहिर करता है, जो कि मुखलिसाना तौबा का एक अहम पहलू है। सुनन इब्न माजा नंबर 4252 में मौजूद एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। दूसरे पहलुओं में अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगना और जिस पर भी जुल्म हुआ है शामिल है, इल्ला ये कि इससे मज़ीद परेशानी पैदा हो। एक पुख्ता वदा करना कि दोबारा वही या इससे मिलता जुलता गुनाह दोबारा न करें, और जहां मुमकिन हो अल्लाह ताला और लोगों के हवाले से जो हुकूक छूट गए हों या पामाल हुए हों उनकी तलाफ़ी करें। इस्लाम कामिलियत का मुतालबा नहीं करता, सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत की हकीकी और मुखलिसाना कोशिश, और जब कोई गुनाह करता है तो सच्चे दिल से तौबा करता है और अपनी इस्लाह की कोशिश करता है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।